हमसे कोई ठोस बातचीत नहीं की गई है। हमने जो 2 प्रमुख मांगे रखी थी कि जो धमकी भरे खत हमें भेजे गए हैं उनको वापस लिया जाए, वो भी नहीं लिया गया है। हमसे नवलेंद्र कुमार जी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। और दूसरी बात, हमने बस इतना कहा है कि आप हमारे यूनियन से वार्ता करने के लिए एक निश्चित समय लिखित तौर पे हमें दें, पर वो इन्होंने नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अब तक 3 बार हमको अंदर बुला चुके हैं, एक बार भी ठोस कोई मांग पे बात नहीं की गई है, कोई भी ठोस हमारी बात नहीं हुई है। हमने भी बोल दिया है कि जब तक हमें कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैडम, 26 दिनों से आपका शांतिपूर्वक वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो यहाँ क्या ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्योंकि इल्लीगल तौर से WCD डिपार्टमेंट से हमें ये लेटर्स भेजे गए, हमारी बहनों को वार्निंग देते हुए ये भेजा गया कि अगर आप काम पे नहीं आती, आंगनबाड़ियाँ नहीं खोलती तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जबकि सबको पता है कि 26 दिन से हम मांगों को लेके हड़ताल पे बैठे हुए हैं, धरना धरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये नोटिस जो यहाँ से भेजी गई है उसका जवाब हम देने के लिए यहाँ पे आए हैं। डायरेक्टर साहब ने 3 दिन का समय मांगा था कि 3 दिन में आपका समाधान हो जाएगा, वेट करना। पर जो लेटेस्ट थे वो तुरंत पीछे लेने जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए। उन्होंने कल बोला था, कल वो खुद आए थे, बोला था कि 1 घंटे में मैं माफ़ी मांगूंगा, लेटेस्ट भी वापस लूंगा। ऐसा कुछ किया नहीं गया उनकी तरफ से। कि आपका मानदेय बढ़ा दिया गया। हाँ, तो वो मानदेय जो है 1000-2000 के भीख के लिए तो इतने धूप में 26 दिन से यहाँ पे बैठे नहीं है। हमारी मांग है, हमारा मांग पत्र आप पढ़ लीजिए, उसमें हमने साफ साफ लिखा है कि हमारा मानदेय जो है वो वर्कर्स का 25,000 और हेल्पर्स का 20,000 होना चाहिए। उसके साथ साथ कई सारी जुड़ी हुई हमारी मांगे हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए। हमारी एकलौती मानदेय बढ़ोतरी की मांग नहीं है। उसके लिए मंत्री जी ने कहा कि मानदेय को आप बदल की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मानदेय आप बदल किसी हालत में कर ही नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, पंजाब में जाने का उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं कि वहाँ पे हम जाके डबल करेंगे आपका मानदेय। डेलीगेशन से कोई ठोस बातचीत उन्होंने की नहीं है। अंदर से 3 बार बुलावा आया, पर हर बार गोल गोल बात कर रहे हैं। हमें एक बार भी वो ठोस हमारे मांगों को लेकर जवाब नहीं दे रहे। हमारा कहना है कि हमें निश्चित समय लिखित दे कि आप हमारे यूनियन से कब वार्ता करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं। आपका धरना पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन चल रहा है और जहाँ बिल्कुल अभी हम हमारी ये दोनों मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ का धरना नहीं हटाएंगे। हम दो जगह धरना चलाएंगे, यहाँ भी और वहाँ भी। नहीं आएंगे, हमारे पास बहनों की कोई कमी नहीं है। पूरी दिल्ली की आंगनबाड़ी महिलाएं हमारे यूनियन के साथ है, हम सब साथ है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। मैडम, अभी आपने बताया कि प्रशासन से गोलमोल बात हुई है, अच्छा कौन सा अधिकारी से गोलमोल बात हुई है? प्रशासन वाले ये बोलते हैं कि हाँ सुनेंगे, देखेंगे, मैं मंत्री जी के पास जा रही हूँ लेके और ये कार्रवाई करूँगी आगे जाके। हमने बोला मैडम 10 मिनट के अंदर आपने 20,000 औरतों के बीच में ये टर्मिनेट ऑर्डर फैला दिया, धमकी भरा पत्र, और 10 मिनट के बाद क्या इसको वापस नहीं कर सकते? तो कह रही है मैं हमने नहीं किया, ये ऑफिसरों के ऊपर के लेवल की बात है, उनसे बात करके ही होगा। उसके अलावा कुछ नहीं बोला हमारे को और चले गए। जो मुख्य मांगे हैं वो क्या कह रहे हैं? मानदेय बढ़ोतरी की मांगे हमारी, फिर जो सहेली समन्वय केंद्र है जो उसमें टैकर आते हैं उसको बंद करने की मांगे, हमें परमानेंट करने की, पक्का रोजगार देने की हमारी मांग है। और इसके साथ भी हमारी काफ़ी और पुलिस के साथियों को हमने कई बार कहा हमारी बात करा दीजिए डिपार्टमेंट से। हाँ, हमारा डेलीगेशन गया भी बात करने के लिए, लेकिन बातचीत का कोई ठोस नतीजा अभी तक नहीं आया है। ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने 3 दिन का समय मांगा था, फिर अचानक से आपका यहाँ विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने हमसे 1 घंटे का समय मांगा था, 1 घंटे का समय लिया था, बोला था हम वो ऑर्डर 1 घंटे के अंदर वापस करेंगे। 1 घंटा तो छोड़िए, पिछले 24 घंटे बीत गए, ऑर्डर वापस नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन हमें WCD का घेराव करना पड़ा। हमारी मांग वो थी ही नहीं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र पाल गौतम जी ने घोषणा की है। हम कोई भीख के मोहताज नहीं है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं वर्कर्स का मानदेय 25,000 और हेल्पर्स का मानदेय 20,000 किया जाए। आप खुद ही सोचो,
बिल्कुल हाँ। तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि वो हम किसी भी हालत में कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं। इतनी महंगाई में आप खुद सोचो 2022 में क्या किसी घर का खर्च 11,000 12,000 में चल सकता है? चलो छोड़ो ये बात भी। कोविड के समय जब लोग दवाई इलाज की कमी से मर रहे थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स जब बिना मास्क सैनिटाइजर डिपार्टमेंट ने उन्हें मुहैया नहीं कराया, वो घर घर जाके लोगों के बेनिफिशरीज को खाना पहुंचा रही थी, उनका सर्वे कर रही थी। यही केजरीवाल और इनकी सरकार के नेता मंत्री विधायकों की तनख्वाह में 66% की बढ़ोतरी हो रही थी। ये सरकार जब कोविड के टाइम में जब जनता भूखमरी से कोविड से परेशान होकर मर रही थी, यही सरकार अपने नेता मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ा रही थी और ये अब हमारे लिए कह रही है ये हमारा मानदेय नहीं बढ़ा सकती है। इनको सोचना चाहिए। अभी आपको बता दें केजरीवाल सरकार ने अभी सिर्फ इलेक्शंस पे हर महीने 30 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए हैं। ये सरकार अगर पूरी दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मियों को मानदेय बढ़ा करके भी दे तो 15-16 करोड़ में पूरे आंगनवाड़ी वर्कर्स का और हेल्पर्स का मानदेय दिया जा सकता है। हमारे पूरे आंगनवाड़ी वर्कर्स 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के मानदेय से अधिक 2 गुना ये सरकार एक महीने में अपने चुनाव के प्रचार पे खर्च करती है और ये कह रही है हमारा मानदेय नहीं बढ़ा सकती है। इससे अधिक फर्जीवाल और झूठ बोलने वाली सरकार कोई नहीं है। झूठ बोलने में ये मोदी सरकार को पीछे छोड़ने वाली है। आंदोलन चल रहा है, इससे पहले कोई नहीं आया, कल अचानक से मानदेय की बढ़ोतरी करना, क्या लगता है आपको? हमें मालूम है दिल्ली सरकार आज जो आंगनवाड़ी कर्मियाँ 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियाँ काम ठप करके सिविल लाइंस पर बैठी हैं और लगातार इनके विधायकों मंत्रियों के नाक में दम कर रही हैं। ये इनका सरदर्द बन चुका है। ये जानते हैं कि अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे, आने वाले दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस में इनका टोटल बायकॉट होगा। पंजाब और गोवा में भी हमने ये किया है, तो इसलिए मजबूरन इन्हें हमारी मांगे माननी पड़ी। और कल फरवरी में लिया गया राजेंद्र पाल गौतम का ये फैसला था, जो फैसला हम नामंजूर करती हैं। हमारी हड़ताल जारी है, जारी रहेगी जब तक हमारी तमाम मांगे, सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी की नहीं, बाकी इसके अलावा जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन की सुविधा, सर्दी गर्मियों की छुट्टियां, इन सभी मांगों पर जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती है हम अपनी हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। सिविल लाइन पे आपका आंदोलन पिछले 26 दिन से शांतिपूर्वक चल रहा था, अचानक से आके विभाग का कार्यकाल रोकना? विभाग का हमने घेराव इसलिए किया क्योंकि आपको बता दें 23 तारीख को विभाग ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिस ऑर्डर में ये लिखा है कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स कल से आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं खोलेंगी, यानी 24 तारीख से आंगनवाड़ी सेंटर्स नहीं खोलेंगी, तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। हम आपको बता दें स्ट्राइक करना, काम बंद करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और ये डिपार्टमेंट जो अपने आप को महिला और बाल विकास विभाग कहता है, ये हमें गैर कानूनी धमकियाँ दे रहा है, अपना तानाशाहाना रवैया दिखा रहा है और हमें कह रहा है काम पर वापस जाओ। इसे पता होना चाहिए कि अभी तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई हैं, अभी भी हम अपनी मांगों को लेकर बैठी हैं और ऐसे में हमें धमकाना गैर कानूनी है। आज डिपार्टमेंट की उसी धमकी के खिलाफ हमने डिपार्टमेंट का घेराव किया है। यहाँ पे हमारी मांग यही है 23 तारीख को जो आदेश डिपार्टमेंट ने जारी किया है उसे तत्काल वापस ले और यूनियन से द्विपक्षीय वार्ता, यानी यूनियन और सरकार के प्रतिनिधि द्विपक्षीय वार्ता का समय हमें अभी के अभी दे, हम वापस सिविल लाइंस चले जाएंगे।